क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग मतलब बिना ज्यादा मेहनत किए भी आगे कैसे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग जो बहुत ईमानदार हैं, बहुत मेहनती हैं, वो पीछे रह जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया, मैकियावेलियन माइंडसेट। क्या ये सिर्फ चालाक और मतलबी लोगों का फलसफा है, या इसमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी कोई गहरी सीख छिपी है? चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं कि ये सोच असल में है क्या। एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि मैकियावेलियन शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक धोखेबाज, निर्दयी इंसान की तस्वीर बन जाती है। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव इमेज आती है। एग्जैक्टली। लेकिन इस सोच की गहराई कुछ और ही है। ये अच्छा या बुरा होने के बारे में नहीं है, ये बस सच पर आधारित है। इंसानी स्वभाव की सच्चाई, पावर कैसे काम करती है, और वो कौन से मनोवैज्ञानिक नियम हैं जो पर्दे के पीछे से हम सबको चला रहे हैं। ये किसी को नुकसान पहुंचाने की ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि खुद को नुकसान से बचाने की एक जागरूकता है। क्योंकि जो पावर के खेल को नहीं समझता, वो अक्सर अनजाने में किसी और के खेल का मोहरा बन जाता है। तो सबसे पहले इसी गलतफहमी को दूर करते हैं, है ना? हाँ। सोर्स कहता है कि निकोलो मैकियावेली का सबसे बड़ा आइडिया था कि इंसानों को वैसे समझो जैसे वो हैं, ना कि जैसे उन्हें होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब क्या ये नहीं कि हम सबके बारे में सिनिक हो जाएं? क्या ये हमें ज्यादा शक्की और नेगेटिव नहीं बना देगा अगर हम ये मानकर चलें कि हर कोई स्वार्थी है, अवसरवादी है? तो हम किसी पर भरोसा कैसे करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शक्की होने और जागरूक होने में एक बहुत बड़ा फर्क है। ओके। शक्की इंसान हर परछाई में खतरा देखता है। जागरूक इंसान बस ये समझता है कि रोशनी और परछाई दोनों मौजूद हैं। मैकियावेली का कहना था कि इंसान नैतिक नहीं बल्कि सिचुएशनल होता है। सिचुएशनल मतलब हालात बदलने पर उसके सिद्धांत और व्यवहार दोनों बदल जाते हैं। सोचिए, ऑफिस में आपका कोई साथी जो आज आपकी बहुत तारीफ कर रहा है, प्रमोशन की रेस में वही इंसान आपकी छोटी सी गलती को बॉस के सामने बढ़ा चढ़ाकर बता सकता है। ये तो होता है। वो इंसान बुरा नहीं है, बस उसकी सिचुएशन बदल गई। अब उसका स्वार्थ आपसे टकरा रहा है। ये माइंडसेट आपको ये सिखाता है कि लोगों को अच्छा या बुरा के लेबल में मत बांटो, बस उनके पैटर्न और उनके स्वार्थ को समझो। तो ये आपको पैरानॉइड नहीं बनाता? नहीं, ये आपको यथार्थवादी बनाता है। आप उम्मीदों पर नहीं बल्कि पैटर्न्स पर चलते हैं। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान हर जगह अपनी पावर का ढिंडोरा पीटता है, असल में वो शायद सबसे ज्यादा इनसिक्योर है। ये तो बिल्कुल उल्टा है जैसा हम सोचते हैं। मुझे सोर्स की ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि असली पावर चिल्लाती नहीं, वो खामोशी से काम करती है। बिल्कुल। सोचिए ऑफिस की उस मीटिंग के बारे में। क्या असली पावर उस मैनेजर के पास है जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है, नहीं, हर बात काटता है, अपनी अथॉरिटी जताता है, या उस शांत सीनियर के पास जिसकी एक लाइन पर सब रुक कर सोचने लगते हैं? दूसरे वाले के पास। सही है। पावर ऊंची आवाज या पद में नहीं बल्कि प्रभाव में दिखती है। जो बार बार कहे कि मैं पावरफुल हूं, वो असल में दूसरों से कंफर्मेशन मांग रहा है। सही बात है। जिसे अपनी पावर पर यकीन होता है, उसे इसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका प्रभाव महसूस होता है, दिखाई नहीं देता। और ये प्रभाव आता कहां से? अगर पद या ऊंची आवाज से नहीं, तो फिर इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है निर्भरता, डिपेंडेंस, न कि जबरदस्ती। निर्भरता। हाँ, जिस इंसान की आपको जरूरत है उसी के पास आप पर पावर है, चाहे वो आपका बॉस हो जिसे आपकी नौकरी की जरूरत है, या वो इकलौता आईटी वाला हो जिसे पासवर्ड रीसेट करना आता है। हाँ, सही। इसीलिए पावरफुल लोग खुद को उपयोगी बनाते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। वे खुद को ऐसा बनाते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना या रिप्लेस करना मुश्किल हो। और यहीं पर एक और गहरा नियम सामने आता है कि जो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता, हाँ, वो कभी पावर कंट्रोल नहीं कर सकता। गुस्सा, जलन, असुरक्षा, ये सब पावर लीक्स हैं। पावर लीक्स मतलब ये आपकी ताकत को वैसे ही बहा देते हैं जैसे किसी पाइप से पानी लीक होता है। जब कोई आपको आसानी से गुस्सा दिला सकता है या दुखी कर सकता है, तो असल में आप अपना रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हैं। शांति कमजोरी नहीं है, श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या असल जिंदगी में हर वक्त शांत रहना मुमकिन है? कभी कभी गुस्सा दिखाना भी तो जरूरी होता है, अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी सीमाएं तय करने के लिए। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। यहाँ इमोशंस कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना या खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप इमोशंस के गुलाम ना बने,
गुस्सा एक टूल हो सकता है, लेकिन तभी जब आप उसे सोच समझकर इस्तेमाल करें, ना कि जब गुस्सा आपको इस्तेमाल करें। अच्छा, दोनों में फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। जब आप गुस्से में आपा खो देते हैं तो आप तर्क खो देते हैं, लेकिन जब आप रणनीतिक रूप से अपनी नाराजगी दिखाते हैं तो आप एक संदेश देते हैं। पहला पावर लीक है, दूसरा पावर का प्रदर्शन। मैकियावेलियन माइंडसेट यही फर्क समझने के बारे में है। ठीक है, तो अगर पावर इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने से जुड़ी है, तो इसका मतलब हमें इंसानी व्यवहार के छुपे हुए नियमों को भी समझना होगा। हम सोचते हैं कि हम बहुत लॉजिकल फैसले लेते हैं, पर सोर्स के मुताबिक सच तो ये है कि इंसान पहले महसूस करता है, फिर उसके लिए कारण ढूंढता है। एकदम सही। हमारे फैसले अक्सर हमारे डर, हमारी इच्छाओं और हमारे ईगो से लिए जाते हैं। लॉजिक तो बस उन फैसलों को सही ठहराने के लिए बाद में आता है। और जो लोग इस बात को समझते हैं वो लोगों के लॉजिक से नहीं, उनकी भावनाओं से बात करते हैं। अच्छा, इसके कुछ छिपे हुए नियम हैं। पहला, इंसान दर्द से बचने के लिए फायदा पाने से ज्यादा मोटिवेटेड होता है। ओके। आप किसी को 10,000 रुपए जीतने का मौका दें और दूसरी तरफ 10,000 रुपए खोने का खतरा हो तो वो खोने के डर से ज्यादा प्रभावित होगा। मैनिपुलेट करने वाले लोग इसी डर का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा नियम शायद दूसरों से मिलने वाले अप्रूवल या पहचान से जुड़ा है। बिल्कुल। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी इज्जत करें। सम्मान और पहचान ये इमोशनल करेंसी की तरह हैं। लोग इनके लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं। इसीलिए आप बहुत स्मार्ट हैं या आपके बिना ये काम नहीं हो सकता था जैसी तारीफ अक्सर काम कर जाती है। ये सीधे हमारे ईगो को हिट करती है। हाँ, जो इंसान का तीसरा और सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। किसी के ईगो पर हल्की सी चोट करके या उसे सहलाकर आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं। और चौथा नियम जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि लोग लॉजिक को नहीं, स्टेटस और कॉन्फिडेंस को फॉलो करते हैं। मतलब जो इंसान आत्मविश्वास से भरपूर दिखता है, लोग उसकी बात मान लेते हैं, भले ही वो गलत हो, क्योंकि हमारा दिमाग अनिश्चितता से नफरत करता है और कॉन्फिडेंस उसे एक छोटी सुरक्षा का एहसास देता है। ये जो मैनिपुलेशन के संकेतों की बात हुई, ये सब हमारी भावनाओं से ही तो खेलते हैं। शायद इसीलिए सोर्स इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव और मैनिपुलेशन यानी हेरफेर के बीच एक साफ लकीर खींचता है। सुनने में ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, पर इनमें फर्क क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। सोर्स इसे बहुत अच्छे से समझाता है। इन्फ्लुएंस या प्रभाव सामने वाले को मजबूत बनाता है, उसे विकल्प देता है, पारदर्शिता रखता है। जैसे एक अच्छा लीडर। एग्जैक्टली। वो आपको विजन दिखाता है और फैसला आप पर छोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मैनिपुलेशन करने वाला आपको उलझा देता है, आपकी हिम्मत तोड़ देता है और आपसे विकल्प छीन लेता है। उसका मकसद आपकी भलाई नहीं, सिर्फ अपना फायदा होता है। तो हम इसे पहचाने कैसे? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में मैनिपुलेशन के रेड फ्लैग्स क्या हैं? इसके कुछ साफ संकेत हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। पहला, आपको बार बार गिल्ट महसूस कराया जाता है। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। हाँ, और तुम मेरे लिए बस इतना सा नहीं कर सकते। ये एक सवाल नहीं है, ये एक इमोशनल जाल है। आपको एक ऐसे कर्ज के नीचे दबाया जा रहा है जो आपने कभी लिया ही नहीं। दूसरा, बिना वजह की जल्दी मचाई जाती है ताकि आप सोच ना सकें। अभी फैसला करो वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। ताकि हम डर में फैसला लें। सही, ताकि आपका दिमाग लॉजिक पर नहीं, डर पर काम करे। तीसरा, आपको अधूरी जानकारी दी जाती है। याद रखिए, सच का आधा हिस्सा सबसे असरदार झूठ होता है। वाह। आपको बस वो हिस्सा दिखाया जाएगा जिससे मैनिपुलेटर का फायदा हो। और मुझे लगता है एक और बड़ा संकेत ये है कि आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। बिल्कुल, ये चौथा और सबसे खतरनाक संकेत है। अगर किसी इंसान के साथ रहकर आप लगातार कंफ्यूज रहते हैं, अपनी याददाश्त पर, अपनी समझ पर शक करने लगते हैं, तो ये गैसलाइटिंग हो सकती है। हाँ, ये गैसलाइटिंग का संकेत हो सकता है। और पांचवा संकेत है एक इमोशनल रोलर कोस्टर। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। बिल्कुल, कभी बहुत ज्यादा तारीफ और प्यार और फिर अचानक बिना किसी वजह के ठंडा व्यवहार। ये दिमाग में एक तरह का एडिक्शन पैदा करता है, जहां आप उस अच्छे बर्ताव की एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इन संकेतों को पहचानना ही इससे बचने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि इन सारे हथकंडों का निशाना हमारी भावनाएं ही होती हैं। हाँ। शायद इसीलिए सोर्स इमोशनल डिटैचमेंट यानी भावनात्मक अलगाव पर इतना जोर देता है। पर इसका मतलब क्या पत्थर दिल बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब पत्थर दिल बनना नहीं है, बल्कि भावनाओं में बहकर अंधे होने से बचना है। ऑडियो बुक में कहा गया है कि कमजोर लोग इमोशंस में बह जाते हैं, जबकि मजबूत लोग इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, एक दूरी से देखते हैं।
यहाँ समझने वाली बात यह है कि अटैचमेंट आपकी स्पष्टता छीन लेता है। जिस चीज, इंसान या नतीजे से आप बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, आप उसके बारे में सच नहीं देख पाते। आपकी उम्मीदें आपकी सोच पर हावी हो जाती हैं। क्या आप इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण दे सकते हैं? मतलब इस ऑब्जर्व करने और बह जाने में क्या फर्क है? जरूर। मान लीजिए किसी ने मीटिंग में आपकी आलोचना की। बह जाना मतलब तुरंत गुस्सा हो जाना, डिफेंसिवनेस, और मन में बदला लेने की सोचना। हाँ, आपका पूरा दिन खराब हो गया क्योंकि किसी की एक बात आपके दिल पर लग गई। यहां पावर उस इंसान के पास चली गई जिसने आपकी आलोचना की। सही। अब ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आलोचना सुनने के बाद आप तुरंत रिएक्ट करने की बजाय एक पल रुकें। आप अपने अंदर उठ रहे गुस्से को महसूस करें, लेकिन उसे कंट्रोल न करने दें। आप खुद से पूछें, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या इस आलोचना में कोई सच्चाई है? अगर है तो मैं इससे क्या सीख सकती हूँ? अगर नहीं है तो मुझे इस पर अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करनी है? ये जो रुककर सोचने का पल है, यही डिटैचमेंट है। ये उस ट्रिगर और आपके रिएक्शन के बीच का स्पेस है। इसी स्पेस में आपकी असली पावर है। तो अब जब हम इन पैटर्न्स को, मैनिपुलेशन के तरीकों को और इमोशनल डिटैचमेंट की ज़रूरत को समझते हैं, तो सवाल उठता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे ऑफिस हो या रिश्ते, हम खुद को इनसे कैसे बचाएं? इसके लिए क्या कोई ठोस नियम है? हाँ, सोर्स इसके लिए कुछ डिफेंस रूल्स बताता है जो बहुत काम के हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, जो आपको कंफ्यूज करे उससे दूरी बना ले। दूरी बना ले। हाँ, साफ सुथरे रिश्ते और इरादे आपको क्लैरिटी देते हैं, कंफ्यूजन नहीं। अगर कोई आपको बार बार उलझन में डालता है तो ये अनजाने में नहीं हो रहा है, ये एक रणनीति है। ओके। दूसरा नियम, अपनी बाउंड्रीज को एक्सप्लेन ना करें, उन्हें लागू करें, एनफोर्स करें। मैनिपुलेट करने वाले लोग आपकी बाउंड्रीज पर बहस करते हैं। जैसे ही आप कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो पूछेंगे क्यों नहीं, और हम सफाई देने लगते हैं। और आप जितनी ज्यादा सफाई देंगे आपकी बाउंड्री उतनी ही कमजोर होगी। नहीं अपने आप में एक पूरा वाक्य है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। ये बाउंड्री वाला पॉइंट बहुत पावरफुल है। और हमारे अपने इमोशंस के बारे में क्या? हमारी अपनी कमजोरियों के बारे में? यहीं पर तीसरा नियम आता है, अपने इमोशनल हुक्स को पहचाने। वो कौन सी भावनाएं हैं जिनका बटन दबाकर कोई भी आपको कंट्रोल कर सकता है। अच्छा। तारीफ पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके इमोशनल हुक्स हैं। जब आप इन्हें जान लेते हैं तो कोई और इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ा कवच है। चौथा नियम, शब्दों से ज्यादा व्यवहार पर भरोसा करें, क्योंकि पैटर्न झूठ नहीं बोलते। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल। कोई आपसे 1000 बार कह सकता है कि वो आपकी इज्जत करता है, लेकिन अगर उसका व्यवहार बार बार आपको नीचा दिखाता है तो आपको व्यवहार पर यकीन करना चाहिए। और आखिरी नियम, गैसलाइटिंग को पहचानें। जब कोई आपको आपकी ही सच्चाई पर शक करने पर मजबूर करे तो अपनी समझ पर भरोसा करना सीखें। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो शायद वो है। ये सारी जानकारियां तो एक तलवार की तरह है। हाँ, इससे आप अपनी रक्षा भी कर सकते हैं और दूसरों को घायल भी। मुझे लगता है कि ये जानना जितना जरूरी है कि मैनिपुलेशन से कैसे बचें, उतना ही जरूरी ये समझना भी है कि हम खुद इस ज्ञान का गलत इस्तेमाल न करें। तो सवाल ये है कि इस पावर का नैतिक रूप से इस्तेमाल कैसे किया जाए। और यहीं पर जिम्मेदारी की बात आती है। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, पावर अपने आप में न्यूट्रल होती है, जैसे आग। आग से आप खाना भी पका सकते हैं और किसी का घर भी जला सकते हैं। आपकी नीयत उसे अच्छा या बुरा बनाती है। याद रखें, मैनिपुलेशन से मिली जीत हमेशा शॉर्ट टर्म होती है। आप किसी को धोखा देकर एक डील जीत सकते हैं, लेकिन आप उसका भरोसा हमेशा के लिए खो देंगे। और बिना भरोसे के कुछ नहीं चलता। कुछ नहीं, न कोई रिश्ता, न कोई करियर। आपका असली कैरेक्टर तब सामने नहीं आता जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, बल्कि तब सामने आता है जब आपके पास पावर होती है। मतलब असली पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है। नहीं, डर से बनाई गई लॉयल्टी नकली होती है। लोग मौका मिलते ही साथ छोड़ देते हैं। असली पावर दूसरों को दबाने, झुकाने या कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि इस दुनिया के नियमों को समझकर खुद को खोए बिना सही तरीके से इसमें चल पाने में है। ये अपने लक्ष्य को पाना है, लेकिन दूसरों को कुचल कर नहीं। ये मजबूत बनना है, लेकिन क्रूर बने बिना। ये अपने हितों की रक्षा करना है, लेकिन दूसरों के हितों का सम्मान करते हुए। तो मैकियावेलियन माइंडसेट का सार क्रूर बनना नहीं, बल्कि जागरूक बनना है। बिल्कुल। अब हम जानते हैं कि हर मुस्कुराहट दोस्ती नहीं होती, हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती और हर पावर बुरी नहीं होती। अब हम दुनिया को ज्यादा साफ देख सकते हैं। अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं।
दुनिया अचानक से निष्पक्ष नहीं हो जाएगी, पावर गेम्स खत्म नहीं होंगे, लेकिन अब आप अंधे नहीं रहेंगे। सही। और जो इंसान अंधा नहीं होता वो शिकार नहीं बनता। याद रखें, समझ होना सबसे बड़ी सुरक्षा है और संतुलन सबसे बड़ी जीत। अगर आपको इंसानी साइकोलॉजी और दुनिया को समझने का ये तरीका पसंद आया तो बुक शेल्फ टॉक चैनल को जरूर देखें। वहां आपको ऐसी ही कई किताबों की गहरी और व्यावहारिक समरी मिलेगी जो आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकती हैं। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब आप इन पैटर्न्स को पहचान सकते हैं तो सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी में कौन सा एक छोटा सा बदलाव इस नई जागरूकता से सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है।